DGISPR साहब कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी करेंगे? आप जुर्रत का मुजाहरा करें ना। आपका अगर आप जैसा आप फरमाते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें ना घसीटें, तो एक पार्टी को तो आप जवाब दें खुल्लम खुल्ला, और वो जवाब भी हद से गुजरने वाला, जिससे उल्टा अवाम में दूरियां और फासले पैदा हों, और एक तरफ का बयान सुन के आप खामोश रहें। ख्वाजा आसिफ के बयान आपने जो बयान ताज़ा है पिछले चलें उनसे तो आपने कान बंद किए हुए हैं, वो तो बयान आप नहीं सुनते। उन्होंने आपके बारे में क्या क्या कुछ फरमाया। परवेज़ रशीद के बयान भी आपने नहीं सुने, और सबसे बड़ी बात नवाज शरीफ के बयान जो इंडिया टीवी को चैनलों को उसने दिए वो भी आपने नहीं सुने। वो आपके लाडले हैं, काश कभी आप बिला इम्तियाज़ बोलें और जिन जिन से आपको मसला है उन सब के खिलाफ बोलें। आप जब एक पार्टी, और वो पार्टी भी जो अवाम में सबसे मकबूल है, उसके खिलाफ बोलेंगे, तो आपकी जानबदारी जो है ये बर्दाश्त फिर लोगों से नहीं होती। लोग कहते हैं ये जानबदार हो गए, ये वन साइडेड गुफ्तगू कर रहे हैं, ये यक तरफा बोल रहे हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी बात फ़कीर की ये है कि ये जो इतना तमाशा लगा हुआ है डयाला के बाहर, ये क्या कर रहे हैं? ये मुलाकात करना चाहते थे सारे ही नहीं, ये सिर्फ उसकी बहनों की मुलाकात के लिए साथ आए थे कि उसकी बहनों की मुलाकात, जिसका उनको आइन हक देता है, जिसका उनको पाकिस्तान का कानून हक देता है, उसके मुताबिक उन बहनों की मंगल के दिन मुलाकात तय है, वो होनी चाहिए। वो अवाम उनके साथ इसलिए खड़े थे। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उनकी मुलाकात करवा देते, ना आपको पुलिस लगानी पड़ती, ना आपको इतना तकलीफ़ करनी पड़ती, ना सारी दुनिया का मीडिया इस तरह इस खबर को उछालता। अब जब तक वो वहाँ रहेंगे ये चलता रहेगा कि ये मजमा, ये MNA, ये MPA किस लिए इकट्ठे हुए हैं। एक कैदी से बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसलिए इकट्ठे हुए।